जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 18 मई 2026 और 18 मई 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो कि आपको हमारे चैनल आर एस आर हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। इसे आप जरूर देखें क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आते हैं और यह आपके रिवीजन के तौर पे यह बेहतर साबित होने वाला है। और बता दें कि इसे आर एस आर हॉट ट्रिक पे ही एक आपको इकोनॉमिक्स का वन शॉट, बोटनी का वन शॉट और साइंस के बायोलॉजी का वन शॉट मिल जाएगा। यह सब जितना भी वन शॉट है ना, यह सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें 10 मैराथन के बराबर आपका एक वीडियो है, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट बात किया गया, कोई फालतू कोई बकवास नहीं किया गया। तो प्लीज़ यह सब जितना भी वन शॉट है इसे जरूर कंप्लीट करें। अगर साइंस से अगर याद करने में अगर दिक्कत होता है तो एक साइंस का एक सीरीज चला रहे हैं जो कि आपको पूरा का पूरा साइंस ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको वीडियो में ही पूरा याद हो जाएगा। इसका एपिसोड नंबर 7 तक के अपलोड कर दें, प्लीज़ आप नहीं देखें तो यह सब जितना भी सीरीज है इसे कंप्लीट करें। और चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस और सूचना समाज दिवस यह कब मनाया गया है? तो यह 17 मई को मनाया गया। कब? 17 मई को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि इसे अभी 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस यह कब मनाया गया? 17 मई को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी मई महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 मई को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यह कब मनाया गया? यह 3 मई को। एक है राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो कि 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यह 3 मई को मनाया गया। अच्छा, प्रेस दिवस सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? आर्टिकल 19। क्या? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 में प्रेस की बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, और जानने की स्वतंत्रता। यह किस आर्टिकल में? 19 का ए में। अच्छा, आर्टिकल की बात आई है और 19 का ए तो कुछ बताता हूँ। जैसे मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार, जिसका वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35। और यह सबसे पहले मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है? यह अमेरिका से लिया गया। इसका वर्णन आर्टिकल 12 से 35 तक में है। 12 से 35 में 14 से 18 समानता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है और 23 से 24 शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है और 29 से 30 सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का अधिकार है। ये 30 तक। 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटाकर 300 के ए में कर दिया गया। ठीक है, इस समय किसकी सरकार थी? तो मोरारजी देसाई की सरकार थी। उसके बाद आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 32 से याद रखेंगे क्या? किसे? संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यह आर्टिकल 32 को ही कहा। आर्टिकल 32 में यह है कि अगर हमारा मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है, अगर इसके विरुद्ध अगर कुछ होता है तो शोषण के मामले में यह रिट जारी कर सकती है। कौन? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। और रिट 5 प्रकार के होता है। अच्छा, 19A सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? 21A। क्या? 21A। 21 का ए में क्या है? जो कि यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना यह फ्री किया गया। यह किस आर्टिकल में? 21 का ए। तो इतना याद रखेंगे। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और कोयला खनिज दिवस मनाया गया। और 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और साथ में विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। और 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया। और 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गेनिया दिवस मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। और 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। कब? 16 मई को। तो दिवस से इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में पेरियासामी। क्या है? अभी हाल ही में पेरियासामी
कुमरान को कहाँ आधिकारिक रूप से भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया? तो यह यूनाइटेड किंगडम का, कहाँ का? यूनाइटेड किंगडम का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी हाल ही में 83 कुमरान को अभी यूनाइटेड किंगडम का आधिकारिक रूप से भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यूनाइटेड किंगडम की बात आई है, यह है मैप में यूनाइटेड किंगडम। अभी यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल क्या हो जाएगा? लंदन। और यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या हो जाएगा? पाउंड स्टीलिंग। और यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर। कौन है? कीर स्टारमर। ब्रिटेन में भारत का उच्च आयुक्त कौन है? पेरियास्मी कुमरान। कौन है? पेरियास्मी कुरान है। इतना याद रखेंगे। अच्छा, अभी ब्रिटेन की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दिया है। कहाँ के? ब्रिटेन की संसद ने। यूके ने छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश जारी किया। और पेरियास्मी कुमरान को यूनाइटेड किंगडम में भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया। और भारतीय वायुसेना ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स RAF के पायलटों को प्रशिक्षण देने पर सहमति व्यक्त की है। भारत और ब्रिटेन ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है। डेविड लेमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और क्रिसांगी मिश्राम ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है। जैकब बैथेल इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम का सबसे युवा कप्तान बना है। तो इतना याद रखेंगे यूनाइटेड किंगडम से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना है? यह भारत बना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी हाल ही में कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष कौन बना है? भारत बना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब भारत की बात आई है, यह है मैप में भारत की UPI सिस्टम वीज़ा को पीछे छोड़कर यह आगे निकल गई है। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? यह भारत में होगा। और इससे पहले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रस्तावित हो चुका है। कहाँ? तो ब्राज़ील की रियो डी जेनेरो में। और 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो यह चाइना में होगा। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 75वें स्थान पर और सिंगापुर पहले स्थान पर। और भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई। और भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 99 हो गई। और जिसमें बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार के पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील और बिहार के कटिहार जिला का गोगाबिल झील, और ये छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय, राजस्थान का सिलीसेट झील और उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात का छड़ी ढंड और उत्तर प्रदेश का शेखा झील, यह सब ऐड होकर कितना हो गया? 99। अच्छा, 99 से याद रखिएगा क्या? 58 क्या है? भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना हो गया? 58। और 58 नंबर का कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 197वें स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। अच्छा, इंडेक्स की बात आई है तो अब कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिकॉल करवा रहा हूँ, बस आपको आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे, लैंगिक असमानता सूचकांक भारत 131 स्थान पे, वार्षिक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक भारत 71वें स्थान पे, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक भारत 39वें स्थान पे, खुशहाली सूचकांक भारत 116 स्थान पे, शांति सूचकांक भारत 115 स्थान पे, भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे और पर्यावरण सूचकांक भारत 76 स्थान पे, जलवायु परिवर्तन सूचकांक भारत 23वें स्थान पे और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत 99वें स्थान पे, 20 प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक भारत 41वें स्थान पे, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38 स्थान पे और CPI यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96वें स्थान पे, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे, AI पेटेंट्स रैंकिंग में भारत 72 स्थान पे और विश्व के सबसे समान देश में भारत चौथे स्थान पे, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पे और AI इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे। इतना याद रखेंगे भारत की रैंकिंग से। अच्छा, ज्योग्राफी में देखते हैं कि अगर भारत की अगर लंबाई देखा जाए कि इसे भारत की लंबाई अगर उत्तर से दक्षिण कितना है तो यह 3214 है। कितना है? 3214। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है? 2933। कितना है? 2933। भारत का पूरा कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। कितना है? 32,87,263। याद रखेंगे क्या भारत का उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल है, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट। क्या है? 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर यह दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी जो कैप ऑफ कैमोरिन जिसको बोलते हैं, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट तक के फैला हुआ है। पश्चिम से देखेंगे कि गुजरात की गौर माता से, जो कि 67 डिग्री
8 मिनट से, जो कि पूर्व दिशा में अरुणाचल प्रदेश का किबुथु, जो कि 97 डिग्री 5 मिनट तक का यह फैला हुआ है। ठीक है, अच्छा याद रखेंगे क्या से भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में कितना स्थान पे, या 7वां स्थान पे। पहले कौन है, पहला रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, और 8वें नंबर पे कौन है, अर्जेंटीना। कौन कौन बताएं, अब देखिए मेरे साथ बोलिए, ठीक है, मेरे साथ बोलिए, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, और 8वें नंबर पे कौन है, अर्जेंटीना। कौन है 8वें नंबर पे, अर्जेंटीना। अच्छा, भारत से सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगाता है, बांग्लादेश। उसके बाद कौन लगाता है, यह चीन हो जाएगा। चीन के बाद कौन हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान के बाद म्यांमार हो जाएगा, और म्यांमार के बाद हो जाएगा यह आपका ये नेपाल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। इतना याद रखेंगे। अच्छा, भारत की बात करेंगे तो बताते हैं कि इस भारत के 8 राज्यों से, क्या राज्यों से, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन है, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन हो जाएगा, देखिए जिस बारीकी से और जिस लाइन से हम बता रहे हैं, इसी लाइन से आपको भी याद होना चाहिए। क्या, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्या है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती। एक है देश का मानक समय रेखा, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। यह 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। कौन कौन, फिर से रिकॉल कीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। यह 5 राज्यों से यह देश की मानक समय रेखा गुजरती है। और याद रखेंगे क्या, छत्तीसगढ़ में मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को यह काटती है। और याद रखेंगे क्या, किसी देश, ये जो कर्क रेखा है, इसको कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो यह माही नदी काटती है। कौन नदी काटती है, माही नदी काटती है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो मैक-मोहन रेखा। कौन सी, मैक-मोहन रेखा। अब याद रखें क्या, भारत और चीन के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, यह हैंड इन हैंड होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, यह रेड क्लिफ रेखा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, जो कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह बंटवारा कर दिया गया। तो देखिए इतना याद रखेंगे, भारत से याद रखेंगे। अभी आईसीसी अकादमी क्या है, आईसीसी एकादिवसीय टीम रैंकिंग में भारत पहले स्थान पर रहा। अब भारत प्रतिष्ठित 2026 एशियाई भारत तोरण चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। और विश्व प्रवासन रिपोर्ट वर्ष 2026 में दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश भारत बना। भारत और यूरोपीय यूनियन ने संयुक्त ईवी बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू की। और काहिरा में आयोजित किए गए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर एम्पायर रितिका श्री बनी। और भारत जामुन के विकास के उद्यम स्तर के रूप में उभरा। और एशिया के सबसे एलिवेटेड वनजिंग कॉरिडोर का उद्घाटन यह भारत में किया गया है। अच्छा, भारत से एक चीज़ बताऊं, जैसे सिक्का, जैसे हिस्ट्री में थोड़ा जंप करेंगे तो जैसे भारत में सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा कौन था, तो इंडो ग्रीक था। भारत में सोने का सिक्का चलाने वाला पहला देश कौन था, तो यह भी इंडो ग्रीक था। और भारत में शीशे का सिक्का चलाने वाला कौन था, तो यह सतवाहन था। और भारत में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाने वाला कौन वंश था, तो यह गुप्त काल था, जिसे स्वर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं। अच्छा, भारत की बात आई तो कुछ भारत के पहला में जैसे बताता हूँ कि किस भारत का पहला कार्बन सोखने वाला, भारत का पहला शैवाल ब्रिज कहाँ लॉन्च किया गया, यह मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। कहाँ किया गया, मध्य प्रदेश के भोपाल में। भारत का पहला मधुमेह बैंक क्या है, मधुमेह बायो बैंक कहाँ खुला, यह चेन्नई में खुला। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कौन बना, यह अमरावती बना। भारत का पहला स्किल सेंटर कहाँ बनेगा, यह उड़ीसा के संबलपुर में खुलेगा। भारत का पहला जटाऊ संरक्षण केंद्र कहाँ बनेगा, यह उत्तर प्रदेश का महाराजा में बनेगा। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा, यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में खुलेगा। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनेगा, यह नोएडा में बनेगा। और भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनेगा, तो यह पटना में बनेगा। और भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ बनेगा, यह गुरुग्राम में बनेगा। और भारत का पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन था, जॉन मैकफॉल। कौन था, जॉन मैकफॉल था। भारत का पहला मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा, क्या नाम था, गगनयान। इसमें 4 व्यक्ति जा रहे हैं, एक प्रशांत जी, अजित जी, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। अच्छा, इसमें याद रखें क्या कि एक रोबोटिक महिला जा रही है जिसका नाम क्या है, व्योम मित्र। यही क्वेश्चन पूछा था दरोगा में। देखिए चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे
करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। और को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें ना आसान हो जाती है आपके लिए। तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और मैं फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, जिस प्रकार मैं करंट अफेयर्स को इतना को कनेक्ट करके बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर ऐसे कोई नहीं बताता है, ठीक है, क्योंकि आप टीचर नहीं स्टूडेंट है और स्टूडेंट को इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को अंत तक के जरूर देखिए। अगर वीडियो अगर आज नहीं, सुबह में नहीं देख पाते हैं तो दोपहर में देखिए, रात में देखिए, सोने से पहले देखिए। अगर किसी कारणवश अगर नहीं देख पाते हैं तो पहले कल का वीडियो देखिए, फिर आज का वीडियो देखिए। और वीडियो को पूरा अंत तक के जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो यह काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? काजीरंगा नेशनल पार्क। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? यह असम में है। कहाँ है? असम में। अच्छा, असम में और कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो असम में मानस टाइगर रिजर्व है, नेमेरी टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व है और ओरंग टाइगर रिजर्व है। असम में चिराग रिपू एलिफेंट रिजर्व है, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व है, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व है, धनसिरी एलिफेंट रिजर्व है, दिहांग एलिफेंट रिजर्व और पटकोई एलिफेंट रिजर्व है। कहाँ ये सब? असम में। असम में सुरमा घाटी है, बराक घाटी है। असम में बिहू लोकनृत्य, बागुडम्मा लोकनृत्य, काली गोपाल लोकनृत्य, खेल गोपाल लोकनृत्य और भोर लोकनृत्य और ओजापाली लोकनृत्य पाया गया। कहाँ? असम में। असम में दीपोर झील है और चापानार झील है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। असम सरकार के द्वारा भी नियोजित मोइना योजना चलाया गया, मिशन वसुंधरा 3.0 योजना चलाया गया और ओरोनोडोई 3.0 योजना चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? यह असम सरकार के द्वारा चलाया गया। तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कृषि आधारित एतोड़गिरी उत्सव किस कार्य की आदि जनजाति द्वारा मनाया गया है? यह अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा मनाया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सभी हाल ही में कृषि आधारित एतोड़गिरी उत्सव। क्या है? एतोड़गिरी उत्सव यह किस कार्य की आदि जनजाति द्वारा मनाया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश के द्वारा बनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आई है, यह है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? केटी पटनायक। कौन है? केटी पटनायक। कौन है? केटी पटनायक। 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संविधान संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसे? अरुणाचल प्रदेश को। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश से याद रखिए यूलो उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से नाम दफा टाइगर रिजर्व है, पकाऊ टाइगर रिजर्व है और कमलांग टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे कि भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? 58 है और 58 नंबर के कौन है? माधव है। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1973 में आया। ठीक एक साल ऊपर याद रखेंगे 1972। क्या है? 1972 में क्या है? वन जीव संरक्षण अधिनियम आया है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में कमिंग एलिफेंट रिजर्व है और एलिफेंट रिजर्व से याद रखें एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1992 में आया। अरुणाचल प्रदेश से मुखौटा लोकनृत्य, पोंगा लोकनृत्य, बाचो लोकनृत्य, लोथन लोकनृत्य, बाडो लोकनृत्य और बुढ़िया लोकनृत्य पाई गया है। अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा नेशनल पार्क है, दिबांग नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में लॉन्गटे महोत्सव, पांगसाओ महोत्सव और ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में परचन प्रहार योजना चलाया गया, ड्रोन कवच अभ्यास योजना चलाया गया और अरुणाचल प्रदेश में डाफला जनजाति पाई जाती। कौन? डाफला जनजाति। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है, यांग याप दर्रा है, दीफू दर्रा और दिहांग दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में अभी मिशन अरुण हिमगिरी योजना चलाया गया है। तो इतना याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से। अभी नई पादप प्रजाति क्या है? नई पादप प्रजाति स्टारथेरा ओरोगोलोसा की खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई और कैबिनेट समिति ने अरुणाचल प्रदेश में कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना के लिए 14,105.83 करोड़ की मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कवक यानों ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना में स्थित माउंट अकानगुआ फतह की है। अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और आईटीबीपी का संयुक्त अभियान हुआ है। फूलों के पौधे की एक नई प्रजाति स्ट्रोबिलेथिस को अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया और अरुणाचल प्रदेश का
कई पन्यूर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है। तो इतना याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह राजस्थान के भिवाड़ी में किया गया। कहाँ? भिराड़ी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हुआ कि सभी राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन यह राजस्थान के भिवाड़ी में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिखिए। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, लिखने की हैबिट आप अपने अंदर जरूर डालिए, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अगर लिख देते हैं ना, वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो लिखने की हैबिट आप जरूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको वीडियो के साथ साथ इसका PDF फाइल मिल जाएगा, और PDF के नीचे आपको इसका MCQ भी मिल जाएगा, जो कि आप कभी भी किसी भी समय आप इसका MCQ लगा सकते हैं। यह रिवीजन के तौर पे बेहतर साबित होने वाला है। तो प्लीज़ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए। और कल आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल होने वाला 26वां देश कौन बना है? तो यह सऊदी अरब बना है। कौन बना है? सऊदी अरब। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर ज़रूर करें, और एक छोटा सा कमेंट जरूर करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।